गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रास्पबेरी पाई बेस्ड कैमरा सर्वेलेंस सिस्टम। इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए कंपोनेंट्स रास्पबेरी पाई 0W और एक मेमोरी कार्ड और रास्पबेरी पाई कैमरा मॉड्यूल और रास्पबेरी पाई कैमरा केबल। ये 4 कंपोनेंट्स से हम बनाएंगे रास्पबेरी पाई कैमरा सर्वेलेंस सिस्टम। ओके, इस प्रोजेक्ट का ये स्पेशलिटी है कि जब भी कुछ मोशन डिटेक्ट करेगा कैमरा तो आपको आ जाएगा ईमेल, एक नोटिफिकेशन। ओके, और जो भी इमेजेस वीडियोस है उसे भी आप सेव कर सकते हैं अपने ड्राइव में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे रास्पबेरी पाई 0W और कैमरा मॉड्यूल को हम कनेक्ट करेंगे। पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है माइक्रो SD कार्ड। इस माइक्रो SD कार्ड को आपको ऐसे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये 32 GB लिखा हुआ है। ये जो पोर्शन है ये यहाँ पे रहेगा ऐसे। ओके, ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको मेमोरी कार्ड को, SD मेमोरी कार्ड को। नेक्स्ट यहाँ पे PWR लिखा हुआ है ना, तो यहीं पर पावर करेंगे हम रास्पबेरी पाई को, और आप माइक्रो USB केबल यूज कर सकते हैं पावर करने के लिए। नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये है केबल है रास्पबेरी पाई 0W का, और यहाँ पे एक केबल के दो डिफरेंट है, दो एंड्स थोड़े डिफरेंट है। एक एंड में केबल थोड़ा ज्यादा लेंथ है और दूसरे एंड में केबल थोड़ा कम लेंथ है। तो ये जो लॉन्गर लेंथ है ये जाएगा रास्पबेरी पाई केबल, रास्पबेरी पाई कैमरा को, और ये जो शॉर्टर वाला लेंथ है ये जाएगा रास्पबेरी पाई 0W को। ओके, तो हम इसे कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए ये जो रास्पबेरी पाई कैमरा मॉड्यूल है इसको आप ऐसा रिवर्स करिए, और जो स्मॉल टैग है इसको आप थोड़ा लूज कीजिए, और ये केबल को लेके सीधा यहाँ पे बैक साइड, ये देखिए ये बैक साइड फिट करना पड़ेगा, और यही डायरेक्शन पे ऐसे बैक साइड फिट करके आप इसे टाइट कर दीजिए। ये टैग को थोड़ा अंदर पुश कीजिए तो टाइट हो जाएगा। ओके, तो ये टाइट हो गया। तो नेक्स्ट ये जो हैंड है, ये छोटा हैंड जो है ये रास्पबेरी पाई 0W को कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये जो है ना ये कैमरा मॉड्यूल का स्लॉट है, इसे आप थोड़ा लूज कीजिए टैग को, और ये भी बैक साइड कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है ना यहाँ पे आप दिख रहे हैं ये कंडक्टर है, यहाँ देखिए ये जो है ये कंडक्टर है, तो ये बैक साइड रहेगा। तो इसको थोड़ा लूज कीजिए और एक बार, यस, तो लूज होने के बाद ये बैक साइड सीधा जाएगा। यस, तो जाने के बाद इसे धीरे धीरे प्रेस कर देंगे, बस टाइट हो गया। ओके, ऐसे हम कनेक्ट करते हैं रास्पबेरी पाई 0W कैमरा केबल के साथ। ओके, थैंक यू। मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे हम मोशन आई OS और रास्पबेरी पाई 0W को इंस्टॉल करेंगे। ओके, पहले आपको ब्राउजर में टाइप करना है मोशन आई OS YKey। ओके, मोशन आई OS YKey आप टाइप कीजिए गूगल क्रोम ब्राउजर में। नेक्स्ट करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिए मोशन आई OS गिटहब। इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। बाद में आप स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे चेक आउट द लिस्ट ऑफ सपोर्टेड डिवाइसेस। ओके, सपोर्टेड डिवाइसेस जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, यस। तो इधर देख सकते हैं कि 0W मॉडल, 0W ABC। हम जो रास्पबेरी पाई यूज कर रहे हैं वो है 0W मॉडल। इस मॉडल का मोशन आई OS यहाँ पर है, लेटेस्ट वर्जन 20200606। जब मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तब ये नंबर है, तो आप जब करें तो अलग नंबर भी रह सकता है। तो आप बस लेटेस्ट वर्जन के पास क्लिक कीजिए। इसे आपको क्लिक करने के बाद इमीडिएटली डाउनलोड हो जाएगा। तो मोशन आई OS और रास्पबेरी पाई 0W डाउनलोड हो रहा है, तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आप अनजिप करने के लिए, मोशन आई OS को अनजिप करने के लिए WinRAR यूज मत कीजिए, 7-zip यूज कीजिए। 7-zip को पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे 7-zip। ब्राउजर ओपन कीजिए और टाइप कीजिए 7-zip डाउनलोड। ओके, 7-zip डाउनलोड, प्रेस एंटर, डाउनलोड 7-zip। स्क्रॉल डाउन। ओके, ये देखिए ना 7-zip मेरा जो है सॉफ्टवेयर OS 64 बिट का है, तो मैं इसको डाउनलोड करूँ, क्लिक लिंक।
तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसे आप डबल क्लिक कीजिए इंस्टॉलर को, और जो भी डिफॉल्ट ऑप्शंस है तो आप डिफॉल्ट ऑप्शंस रख सकते हो। ओके, सो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा 7-zip। तो 7-zip इंस्टॉल होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो रास्पबेरी पाई का सॉफ्टवेयर है मोशन iOS, इसे अनजिप करना है यूजिंग 7-zip। 7-zip के पास जाइए और एक्सट्रैक्ट टू। ओके, सो देखिए अभी एक फोल्डर के अंदर आ जाएगा मोशन iOS डिस्क इमेज फाइल। सो जो इसके अंदर जो रहेगा वो डिस्क इमेज फाइल है, और ये देखिए ये आ गया हमारा डिस्क इमेज फाइल। सो ये जो डिस्क इमेज फाइल है इसे हम भेजना है मेमोरी कार्ड के अंदर, तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर जरूरत है, और वो सॉफ्टवेयर का नाम है Win32 डिस्क इमेज सॉफ्टवेयर। सो आप ब्राउजर और एक बार ओपन कीजिए, और ब्राउजर के अंदर टाइप करना पड़ेगा Win32 डिस्क इमेजर। तो इसे टाइप करने के बाद जो नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है Win32 डिस्क इमेजर डाउनलोड, सो इसे क्लिक कीजिए। सो वेट करना पड़ेगा, यस। तो स्क्रॉल डाउन, सो यू हैव द डाउनलोड ऑप्शन है यहाँ पे, सो इसे क्लिक कीजिए। ये मैं जो कर रहा हूँ विंडोज के लिए, सो ये जस्ट एडवर्टाइजमेंट है या। तो और स्क्रॉल कीजिए डाउन, सो नीचे आपको मिलेगा डाउनलोड ऑप्शन, उसको क्लिक करने के बाद इमीडिएटली सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। यस, सो यहाँ देखिए इसे आप क्लिक कीजिए, देख सकते हैं नीचे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। तो होने के बाद आप इसे अनजिप कीजिए। सो विनजिप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं अनजिप करने के लिए Win32 को। तो अनजिप कीजिए, एक्सट्रैक्ट टू, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसे डबल क्लिक कीजिए, और ये हमारा इंस्टॉलर है सेटअप फाइल। तो इसे डबल क्लिक कीजिए और डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका Win32 डिस्क इमेज इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो ये होने के बाद जब भी आप मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हो तो आपको कंपलसरी फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है SD कार्ड फॉर्मेटर। तो SD कार्ड फॉर्मेटर, सो टाइप कीजिए ब्राउजर में, नेक्स्ट डाउनलोड कीजिए, क्लिक द फर्स्ट बटन, सो इसे क्लिक कीजिए फर्स्ट ऑप्शन को, SD कार्ड फॉर्मेटर को, और स्क्रॉल डाउन। सो विंडोज के लिए, मैक के लिए अलग रहेगा, तो विंडोज के लिए क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि एक एग्रीमेंट आएगा, यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, तो इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। तो एक्सेप्ट करने से तुरंत डाउनलोड हो जाएगा SD कार्ड फॉर्मेटर। ये डाउनलोड होने के बाद इसको आप अनजिप कीजिए, और अनजिप करने के बाद इसके अंदर एक इंस्टॉलर मिलेगा, उसे डबल क्लिक कीजिए और डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, तो आपका SD कार्ड फॉर्मेटर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो SD कार्ड फॉर्मेटर इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए मेरे लैपटॉप में 3 सॉफ्टवेयर है, एक SD कार्ड फॉर्मेटर और एक Win32 डिस्क इमेजर, और डाउनलोड्स में है मोशन iOS का इमेज फाइल। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमको फॉर्मेट करना है मेमोरी कार्ड को, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे SD कार्ड फॉर्मेटर। सो ये होता है फर्स्ट स्टेप। जैसे डबल क्लिक कीजिए, सो क्लिक यस, सो क्लिक यस या। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्विक फॉर्मेट और ओवरराइट फॉर्मेट। सो फर्स्ट जब आप अगर आप नया परचेज किए हैं या पुराने वाले मेमोरी कार्ड यूज कर रहे हैं, तो कभी भी आप ओवरराइट फॉर्मेट ही चूज कीजिए। ओवरराइट फॉर्मेट चूज कीजिए और क्लिक करिए फॉर्मेट। सो डोंट, और दूसरा कुछ भी सिलेक्ट मत कीजिए। सो हमारा जो ड्राइव है, G ड्राइव है, ओवरराइट फॉर्मेट, और फॉर्मेट को क्लिक कीजिए तो फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपका SD कार्ड फॉर्मेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है Win32 डिस्क इमेज। सो इसे क्लिक कीजिए, तो क्लिक यस, और G ड्राइव सेलेक्ट हो गया, और यहाँ से पाथ सेलेक्ट करना है। तो पाथ है डाउनलोड्स के अंदर है मोशन iOS, ओपन कीजिए, ये हमारा डिस्क इमेज है, तो उसको डबल क्लिक कीजिए, सो पाथ आ जाएगा। बाद में आप सिर्फ राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सो जो सॉफ्टवेयर है वो चले जाएगा मेमोरी कार्ड के अंदर। ओके, सो ये स्टेप्स है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि कैसे हम लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं रास्पबेरी पाई 0W कैमरा के साथ। तो पहले आपको ये करना है कि मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है वही हॉटस्पॉट से आप लैपटॉप को कनेक्ट कीजिए, और रास्पबेरी पाई 0W को भी वही हॉटस्पॉट दिए होंगे। ओके, मेरा हॉटस्पॉट नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, सो मोबाइल पे भी यही रहेगा, मोबाइल का हॉटस्पॉट,
और मेरे लैपटॉप भी इसी हॉटस्पॉट को कनेक्ट किए हैं हम, और रास्पबेरी पाई 0W भी इसी हॉटस्पॉट पे कनेक्ट किए हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद जो है एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो ओपन कीजिए गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है एडवांस्ड आईपी स्कैनर। सो एडवांस्ड आईपी स्कैनर डाउनलोड। सो एडवांस्ड आईपी स्कैनर सॉफ्टवेयर है, तो इसे ये फ्री सॉफ्ट ओपन सोर्स है, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्री डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करते ही एक क्लिक करते ही आपको सॉफ्टवेयर आ जाएगा, और डिफॉल्ट ऑप्शंस एज इट इज कीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए एडवांस्ड आईपी स्कैनर। सो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको आईपी रेंज पता रहना चाहिए कि कहाँ है आपका मोबाइल लैपटॉप, कहाँ कनेक्ट किया है, कौन सा रेंज में है। तो उसके लिए आपको सीएमडी ओपन करना पड़ेगा। तो ओपन कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट, सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में आप टाइप कीजिए आईपी कॉन्फिग। ओके, सो आईपी कॉन्फिग टाइप कीजिए, प्रेस एंटर। तो आपको अभी ये IP4 यहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा। सो ये जो है ना, यहाँ पे रेंज है 192.168.131, 0 से 254 तक। तो वो 254 तक वो रेंज में आपका रास्पबेरी पाई 0W कनेक्ट हुआ है। तो नोट कीजिए नंबर, और एडवांस आईपी स्कैनर को ओपन कीजिए। सो ओपन कीजिए एडवांस्ड आईपी स्कैनर को। सो ओपन करने के बाद तो यहाँ पे रेंज लिखना पड़ेगा 192, 168, 131। तो मेरा क्या है 131 से 1 से 254 तक कनेक्ट हुआ। ये रेंज मुझे कैसा पता चला, कमांड प्रॉम्प्ट में पता चला। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जब मैंने आईपी कॉन्फिग लिखा, तो यहाँ पे मेरे को IPv4 एड्रेस मिला। सो ये जो एड्रेस है, सो 192, 168, 131, 130 है। तो ये 1 से 254 के बीच में नंबर आने वाला है। ओके, तो इसलिए मैंने वो रेंज लिख दिया 1 to 254। फाइन, तो स्कैन, तो स्कैन लिखने के बाद ये रेंज में जो भी डिवाइसेस है यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो वेट करना पड़ेगा, सो मे बी 3 to 4 सेकेंड्स में या स्कैन कर रहा है। और अभी आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप कनेक्शन किया है, और ये रास्पबेरी पाई फाउंडेशन। सो 129 में है, 192, 168, 131, 129। तो इसी को आपको ब्राउजर में टाइप करना पड़ेगा। सो 192.168. सो डॉट, ये देखिए 131 है, तो ये नंबर 131 है। तो 131.129 पे देखिए, सो लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो गया।